दोस्तों नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए ये महात्मा कहते हैं कि मैं आपको वैशाख महात्मा सुनाता हूँ। वैशाख की महिमा के बारे में बताए गए हैं कटक, कंबल, परायणक दान, गोदान, मधु वाले तिल का दान। ये सब पापों का नाश करने वाले हैं। जितना भी बड़ा अपराध हुआ है, वैशाख के महीने में जिसने वृक्षों का दान किया है, बावली, जलाशय, पंखा, जरूरतमंदों के लिए आश्रय, छत्र, पादुका, कपूर की बात चल रही थी। कपूर की महिमा और यथाशक्ति भवन निर्माण के लिए, थके हुए लोगों के लिए नमक वाली मट्ठा। मैंने आज बोला है ना आपको, नमक वाली मट्ठा जिसे छाछ कहते हैं, उनका दान दिया जाए, उन्हें ये पीने को दिया जाए। जाय ब्राह्मणों के लिए चरण पादुका, कमंडल, चटाई, पलंग, गाय, कंबल, कटक, कंबल, परिंका, दान, गोदान। कंबल दान की तो बड़ी ही महिमा है। ये सब चीज़ें ग्रह के लिए अच्छी होती हैं। पलंग, गाय दान। इस ग्रंथ में एक बड़ी ही सुंदर बात लिखी है कि जिसने बिस्तर दान किया उसके प्राण बिस्तर पर नहीं रहते। एक बेटे की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बने, नहीं तो माता पिता के प्राण बिस्तर पर ना निकलने दें। बच्चों का मस्तिष्क पिता की गोद में होता है, और जब पिता की मृत्यु होती है तब वो याद रखना चाहिए कि पिता का मस्तिष्क पुत्र के साथ होता है। जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा ने हमारा बड़ा ध्यान रखा। अब जब वो बूढ़े हो गए हैं तो हमें भी उनकी वैसे ही सेवा करनी चाहिए जैसे उन्होंने हमारी की थी। बुढ़ापे में उनकी सोच भी बच्चों जैसी हो जाती है, इसलिए कभी उनसे बुरा मत मानिए। जैसे छोटे बच्चे कुछ खाने पीने के लिए जिद करते हैं, वैसे ही बूढ़ों को भी खाने की इच्छा होती है। और लोग कहते हैं कि अरे ये बड़ा चटोरा हो गया है, जैसे उन्होंने हमें संभाला, अब हमें भी उन्हें संभालना है। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि जो माता पिता को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो भक्त बनकर भगवान की आत्मा में समा जाते हैं। ईश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ते। ऐसा जीवन जीने का मौका पाने वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। हमेशा उनसे पूछते रहिए कि उन्हें क्या पसंद है, क्या खाना है। उनकी इच्छाओं का ध्यान रखिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि माता पिता की सेवा के लिए प्राणों की बलि भी देनी चाहिए। अगर कोई वैशाख महीने में सैया दान करता है तो उसके प्राण कभी भी बिस्तर पर नहीं जाते, और अगर वो शहद का दान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तिल का दान करने पर अगर वो जंगल में भी पहुंच जाए तो फिर भी उसकी संपत्ति उसके साथ रहती है। जो भी व्यक्ति संध्या के समय गन्ने का दान करता है उसके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ये सब बातें महात्मा शंख ने बताई हैं। गन्ने का रस देने का जो महत्व है वो श्राद्ध पक्ष में तर्पण कराने से मिलने वाले आनंद की तरह है। वैशाख के महीने में गन्ने के रस के दान की बहुत तारीफ की गई है। इसमें और भी बातें कही गई हैं। बताया गया है कि वैशाख में शरीर पर तेल लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। जो लोग चांडाल की तरह रहते हैं और इस महीने में तेल की मालिश करते हैं, उन्हें चांडाल योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस महीने तेल की मालिश ना करें और अपने शरीर का ध्यान रखें। कहा गया है कि कांस के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। इस महीने में कांस के बर्तन दान करने का बड़ा महत्व है, लेकिन कांस के बर्तन में खाना खाने का कोई महत्व नहीं है। तो मैंने आज ये बात बोली है, जो लोग इस महीने के व्रती बन रहे हैं वो या तो पलाश की पत्तल पर या केले की पत्ते पर ही खाना खा रहे हैं। रात्रि को अगर एक बार खाना लेना है तो वहीं पर लीजिए। दोस्तों, बेल पत्र के नीचे जो थाला होता है उसे हम गमले जैसा समझ सकते हैं। अगर उस थाल को पानी से भर दिया जाए तो भगवान शिव बेहद खुश हो जाते हैं। बेल के पेड़ के नीचे उस थाल को मिट्टी से रोक कर रखकर उसमें पानी डालना होता है। ऐसा करने से शिव जी कहते हैं कि जो लोग बेल के पेड़ में पानी चढ़ाते हैं वो मेरे लिए गणेश और कार्तिकेय की तरह प्यारे हो जाते हैं। बस इसमें इतना पानी डालना है कि वो भर जाए। जो इंसान थाले को पानी से भरता है उसकी नज़रें मुझ पर ज़रूर पड़ती हैं। जो लोग बेल के पेड़ की जड़ों की पूजा गंध और फूल से करते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो लोग मूलम, गंध, पुष्प आदि का ध्यान रखते हैं वो रोली, मोली, चंदन और कलावा जैसे चीज़ों से पूजा करते हैं,
कहते हैं कि उन्हें संतान सुख मिलता है। एक बात है, जिनके बच्चे मम्मी पापा को छोड़कर जा रहे हैं या उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे, उनका हालचाल भी नहीं पूछते, उन्हें बेल की जड़ों में रोली, गंध, चंदन आदि डालकर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अगर तुम बेल वृक्ष की पूजा करोगे तो बेटा और बहू तुमसे कभी अलग नहीं होंगे। ये इसका असर है, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस श्लोक का अर्थ समझा रहा हूँ। लिखा है कि शिवलोक में खुशी नहीं मिल रही है, संतति की वृद्धि सही नहीं हो रही है, व्यापार और नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में बच्चों के लिए तुम बेल वृक्ष की जड़ों में एक लोटा पानी चढ़ा दो और 40 दिनों तक इसकी पूजा करो। इसे मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। बेल वृक्ष इतना सम्मानित और पूजनीय है। और इसमें क्या लिखा है? बेल मूल दीप मालाम या कल्पति। सादर, जिनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती और जो बेल की जड़ों में एक दिया जलाते हैं, वो एक कल्प तक भगवान शंकर के चरणों में रहते हैं। एक कल्प कितना होता है मैं आपको कल बता रहा था। कल युग की उम्र 4,32,000 साल है, द्वापर युग की उम्र इससे 2 गुनी है, त्रेता युग की 3 गुनी है और सतयुग की 4 गुनी। सतयुग की उम्र 17 लाख कुछ है। मतलब ये चारों युग अगर एक बार निकल जाए तो उसे एक चतुर्युगी कहते हैं। ये 4 युग 1,000 साल के होते हैं। जब बार निकलता है तो उसे एक मनवंतर कहते हैं, और अगर ये मनवंतर 92 बार निकल जाए तो उसे एक कल्प कहा जाता है। जो लोग प्रयाग में 1 महीने रहते हैं, उन्हें इतने सालों का भजन करने का पुण्य मिलता है। इसे कल्प कहते हैं। कल्प की भी एक निश्चित संख्या होती है। इस ग्रंथ में लिखा है कि जो भगवान महादेव के बेल के पेड़ में एक लोटा पानी चढ़ाते हैं और एक दिया जलाकर रखते हैं, उन्हें भगवान महादेव के चरणों में एक कल्प के लिए स्थान मिलता है। ये बेल के पेड़ के नीचे दिया जलाने की बहुत बड़ी महिमा है। अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 आध बार कर लो। सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, अमावस्या को कर लो। करना जरूर है, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। तुम गंडा ताबीज के चक्कर में पड़े हो और दूसरों पर ही भरोसा कर रखा है। जन्मपत्री देखने वाला सब कुछ कर दे तो तुम क्या करोगे? अपने भाग्य के निर्माता खुद बनो। अपने भाग्य के कपाट को अपने अच्छे कर्मों से खोलो। फ्री फंड की कोई बात नहीं है। आलसी मत बनो, प्रमादी मत बनो। भगवत कार्य में तो आलसी होना ही नहीं चाहिए, विश्राम लेने का तो सवाल ही नहीं। हनुमान जी के सामने सुरसा आई और बोली, विश्राम कर लो। वो मैनाक पर्वत हनुमान जी के सामने आ गया और कहा, विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम के काम किए बिना आराम नहीं होगा। जब तक भगवान का काम नहीं हो जाता तब तक कोई आराम नहीं। आप भी भगवान के काम के लिए धरती पर आए हैं। आप सब हनुमान बनकर आए हैं, सबरी बनकर आए हैं। हमारा और आपका जीवन भगवान के काम के लिए है। एक भक्त नगर में आता है और पूरे क्षेत्र का उद्धार करता है। हम भगवान के परम साधक बने हैं। श्री शिव महापुराण का ये अद्भुत संदेश है। बेल की शाखा अपने हाथों से नए पत्ते लाती है। बेल की पत्तियां तोड़कर तीनों पर भगवान का नाम लिखकर जो चढ़ाते हैं, उसमें लिखा है कि देखो कौन सी बेल की पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। कुछ पत्तियां बड़ी होती हैं और कुछ बिल्कुल छोटी। न छोटे पत्ते चढ़ाए जाते हैं न बड़े। बीच की जो पत्तियां होती हैं वही भगवान को चढ़ाई जाती हैं। लिखा है कि नव पल्लवम, वो ज़्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए न ज़्यादा नरम। जब आप हाथ में लेते हो तो उसकी पत्तियां ऊपर नीचे हिल रही हों, ऐसी पत्तियां भगवान शिव पर चढ़ाई जाती हैं। बेल चढ़ाने से सारे पाप मिट जाते हैं। ये बेल की बहुत बड़ी महिमा है। बेल का मूल शिवतम होता है। अगर आप बेल के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को खाना खिलाते हो तो वो उसके बराबर होता है जैसे आपने 10,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाया हो। आपके चारों ओर जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें बेल का पेड़, पीपल या बरगद न हो। जमीन में पीपल और बड़ जैसे पेड़ नहीं लगा सकते क्योंकि वो ज़्यादा पूजा मांगते हैं, लेकिन आप उन्हें गमले में लगा सकते हो। अगर आपके गमले में पीपल का पौधा है तो उसे देख लेना चाहिए, इससे बीमारी नहीं बढ़ती। वट वृक्ष से जीवन बढ़ता है और बेल वृक्ष को देखने से घर में समृद्धि आती है, पैसे में भी बढ़ोतरी होती है। और जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ पर भगवान हरि, महादेव और नारायण कभी नहीं जाते,
ऐसा स्कंद और पद्म पुराण में बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो के अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।